अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। खुशखबरी, नए साल 2025 की नई खुशखबरी। अखवत फाउंडेशन की तरफ से बगैर सूद कर्ज स्कीम 2025 का आगाज़ हो चुका है। आप बगैर सूद 5 लाख से 1 करोड़ तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। कर्ज दरख्वास्त फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कैसे मुकम्मल करना है, कौन कौन से कागजात लगाने हैं, मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप तरीक़ाकार वीडियो में बताऊंगा। मर्द और ख़वातीन जिनकी उम्र 18 साल है और अगर आप माहाना 15,000 कमाते हैं तो इस कर्ज को आप हासिल कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अखवत फाउंडेशन का बगैर सूद 5 लाख से 1 करोड़ तक का कर्जा स्कीम है। ये उसका एप्लीकेशन फॉर्म है। तो अभी हम चलेंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन फिल करेंगे। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले आपने अपनी ज़ाती मालूमात देनी है। ज़ाती मालूमात में यहाँ पर आपने सेलेक्ट बैंक करना है कि कौन सा बैंक आपको ये कर्जा प्रोवाइड करे। यानी कि अखवत फाउंडेशन जो है वो आपको पैसे देगी, लेकिन वो बैंक में ट्रांसफर करेंगे, उस बैंक से आपने पैसे निकलवाने हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सी आपको माइक्रो फाइनेंस जो है वो आपको कर्जा दे। तो मैं यहाँ पर चूज कर लूंगा अपना अखवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस, ये आपने चूज कर लेना है। उसके बाद आपने अपना यहाँ पर नाम लिखना है। मर्द और खवातीन जो भी आपका नाम है जिसने कर्जा लेना है उसने अपना यहाँ पर नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आपने यहाँ पर अपनी पिक्चर जो है वो अपने अटैच करनी है। उसके बाद आपने अपने शनाख्ती कार्ड की जो फ्रंट साइड है, जिसने कर्जा लेना है उसने अपनी पिक्चर अपलोड यहाँ पर करनी है। उसके बाद आपने अपने शनाख्ती कार्ड की बैक साइड की इमेज जो है वो अपलोड करनी है। फिर आपने क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जो भी तारीख पैदाइश है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। पहले आपने डेट लिखनी है, फिर मंथ, फिर आपने ईयर बताना है। उसके बाद आपने अपने शनाख्ती कार्ड का जो नंबर है 15 इंचों का वो आपने यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद आपने बताना है कि आपके ऊपर कितने ज़ेर खफालत जो है ना लोग आपके अंडर पल रहे हैं। ठीक है, वो आप बताएंगे। फिर आपने अपने शनाख्ती कार्ड की इशू डेट बतानी है जो भी होगी। फिर जिसने कर्जा लेना है वो मर्द है खवातीन है, उसने यहाँ पर लिखना है कि वो मर्द है या खवातीन है। ठीक है। उसके बाद आपने अपने फादर या हस्बैंड का नाम लिखना है। जो शादीशुदा खवातीन है उन्होंने अपने हस्बैंड का नाम लिखना है, या फिर जो वैसे लोग अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने अपने फादर का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपने अपना यहाँ पर मार्शल स्टेटस बताना है कि आप सिंगल हैं या फिर शादीशुदा हैं। उसके बाद आपने अपनी सिटीजनशिप शरीयत बतानी है कि आप पाकिस्तानी रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। और फिर आपने अपना रीजन बताना है, यहाँ पर लिखना है वो आपका इस्लाम है जो भी है। उसके बाद आपने अगर आपको डिसेबिलिटी है तो आपने यहाँ पर बता देनी, अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो आपने नील लिख देना है। ठीक है। उसके बाद आपने अपनी यहाँ पर तालीम लिखनी है कि कितनी आपने तालीम हासिल की, प्राइमरी, मिडल, मैट्रिक, एफएससी या आपने बैचलर क्या किया है। ठीक है। उसके बाद आपकी जो लास्ट डिग्री थी वो आपने यहाँ पर साथ अटैच करनी है कि अगर आपके पास कोई हुनर है तो आपने यहाँ पर वो बता देना है किस फील्ड के रिलेटेड है। फिर आपने अपना यहाँ पर मौजूदा पता लिखना है। फिर आपने अपना सूबा बताना है कि कौन से सूबे से हैं। फिर आप अपने डिवीजन बताएंगे। डिवीजन के बाद आपने अपना ज़िला बताना है। ज़िले के बाद आपने तहसील बतानी है। ठीक है। वो बताने के बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और मौजूदा पता दोनों सेम है तो आप यहाँ पर चेक लगा देंगे, तो आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक ये फिल हो जाएंगी चीज़ें, यानी कि ये समझ जाएगा कि यहाँ पर आपका सूबा वगैरह बाकी सारे चीज़ें एक ही हैं। अगर फर्ज करें आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, ये वाला एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों मुख्तलिफ हैं, तो आपने यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। फिर जिस भी आप सूबे के अंदर रह रहे हैं वो आप यहाँ पर तफसील बता देंगे। उसके बाद आपने अपना प्राइमरी मोबाइल नंबर बताना है जिसके ऊपर आपका कर्जा अप्रूव जब होगा वो आपको मैसेज करेंगे। 2 आपने मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है, खुदा न खास्ता अगर एक बंद भी होता है तो दूसरे के ऊपर आपको कॉल चली जाए या फिर मैसेज चला जाए। उसके बाद आपने अपने जो माहाना अखराजात हैं कि एक मंथ के आपके कितने मंथली अखराजात हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आपके घर के जितने भी अखराजात हैं वो आपने सारे बताने हैं। वो बताने के बाद आपने इस एप्लीकेशन को क्या कर देना है, यहाँ पर फिल कर देना। फिल करने के बाद आपने नीचे थोड़ा सा आना, इस एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पर आपने अपनी कारोबारी इंफॉर्मेशन देनी है। कारोबारी इंफॉर्मेशन में आपने ये बताना है कि आप किस मकसद के लिए ये कर्ज ले रहे हैं, कौन सी आपकी कैटेगरी है, क्या आप काम बनाना चाहते हैं, किसके मुतल्लक आप करना चाहते हैं। उस बिजनेस का आपने बताना है कि किसके मुतल्लक वो बिजनेस है। उसके बाद आपने इसका सब सेक्टर बताना है कि आपने कोई चीज़ बनानी है या खुद खरीदनी है या फिर आपने दुकान में कोई चीज़ लगानी है। उसके बाद आपने अपने कारोबार का नाम बताना, जो भी आपने नाम रखा हुआ होगा। फिर आपने बिजनेस की डिटेल बतानी कि किसके मुतल्लक आपका कारोबार है। उसके बाद आपने अपने इस कारोबार के मुतल्लक तजर्बा
बताना है, तजर्बे के साथ आपने अपने बिजनेस के जो माहाना के अखराजात होंगे वो बताएंगे। वो बताने के बाद आपने जो भी आपके बिजनेस की कोई लेटर हेड होगा, जो भी होगा, वो आपने फाइल अपलोड कर देनी है। उसके बाद नीचे आ जाए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कर्ज की तफसीलात, कि आपको कितना कर्ज चाहिए। ठीक है, तो कर्ज की तफसीलात में यहाँ पर आपने बताना है कि आपको मिनिमम 5 लाख, मैक्सिमम यहाँ से आप अपना टायर चूज कर सकते हैं कि आप 50 लाख तक, 1 करोड़ तक कितना आपको कर्ज चाहिए, वो आप यहाँ से चूज करेंगे। फिर आपने यहाँ पर अपनी जो भी मतलूबा रकम होगी यहाँ पर आपने वो लिख देनी है, कितने आपको पैसे चाहिए ये लिखेंगे। उसके बाद आपने लिखने के बाद आपको कितने अरसे के लिए ये कर्ज चाहिए वो आप यहाँ पर बता देंगे। उसके बाद आपने अगर किसी भी फाउंडेशन से, किसी भी बैंक से अगर कर्जा लिया हुआ है तो आपने उसके मुतल्लक यहाँ पर बताना है इस नेक्स्ट स्टेप के अंदर। फर्ज करें अगर आपने कार लोन लिया हुआ है, कारोबार लोन लिया हुआ है, सोने के रखवा कर लोन लिया, तो आपने यहाँ पर बताना है कि कौन सी टाइप है उस कर्जे की। फिर जिस भी बैंक से, जिस भी आपने फाउंडेशन से लिया है तो उसका आपको बताएंगे। उसके बाद आपका कितना कर्जा मंजूर हुआ था, बाकी आपका कितना कर्जा रह गया है, कितनी आपने पैसे दे दिए हैं। ठीक है, उसके बाद आप कितनी अभी माहाना किस्त दे रहे हैं तो वो यहाँ पर बताएंगे। वो बताने के बाद आपने यहाँ पर चेक करना है और अपनी एप्लीकेशन को सेव कर लेना है, यानी कि ये सेव हो जाएगी, यानी कि आपकी एप्लीकेशन जितना भी आपने कर्ज लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके साथ कौन कौन से कागजात अटैच करने हैं वो भी अखवत फाउंडेशन की वेबसाइट के ऊपर शाया हो चुके हैं, उनको हम चलकर देखते हैं। तो यहाँ पर देखें, लोन प्रोडक्ट ऑफर में भी ये आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे है। यहाँ पर देखें आपके पास कौमी शनाख्ती कार्ड होना जरूरी है। उसके बाद आपकी उम्र 18 साल या 62 साल के दरमियान में होना जरूरी है। आप इकोनॉमिकली एक्टिव हों कि आप इसकी किस्त दे सकें। ठीक हो गया। उसके बाद आप किसी भी फ्रॉड या क्रिमिनल केस के अंदर इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, या आपकी जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर आपकी जो कम्युनिटी करैक्टर है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने अपने जो 2 है ना ग्रंटर वो प्रोवाइड करने हैं। एक और बात आपने याद रखनी कि आपके एरिया में कोई ना कोई आस पास जो है अखवत फाउंडेशन की ब्रांच होना ज़रूरी है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखें, नेक्स्ट आपको इसके कागजात जो जो आपने अटैच करने हैं वो यहाँ पर आपको बताए गए हैं। उनमें यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर आप देखें कॉपीज़ ऑफ CNIC, आपकी शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ। जिसने कर्ज लेना है या जो ग्रंटर हैं उन्होंने अपने क्या करनी है, अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ देनी है। उसके बाद आपने लेटेस्ट यूटिलिटी बिल प्रोवाइड करना है। इसका फ़ायदा क्या है, यहाँ पर आपको फ़ायदे बताएंगे कि इसका लेने का मकसद ये है कि आपके एड्रेस की वेरिफिकेशन हो सके। अगर आपकी शनाख्ती कार्ड की कापियाँ और ग्रंटर की कापियाँ इसलिए मांगी जाती हैं ताकि आपकी वेरिफिकेशन हो सके कि आप उसी एरिया के अंदर रहते हैं और आप जाने पहचाने बंदे हैं। उसके बाद आपने अपनी लेटेस्ट फ़ोटो देनी है। फिर अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने अपना निकाह नामा प्रोवाइड करना है। ठीक हो गया। ये इसके कागजात हैं जो कि आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। ठीक हो गया, इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये अटैच करने के बाद अभी हम चलते हैं कि कौन कौन सी और जो मजीद आपको अखवत फाउंडेशन जो है लोन प्रोवाइड कर रहा है, जिनमें यहाँ पर देखें सबसे पहले नंबर पर हमारे पास है फैमिली इंटरप्राइज लोन। फैमिली इंटरप्राइज लोन में आप 10,000 से 50,000 रुपए कर्जा हासिल कर सकते हैं 10 से 36 मंथ के लिए। ठीक है, सिर्फ आपसे 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ी ली जाएगी, कोई भी आपसे इंटरेस्ट या सूद नहीं लिया जाएगा अखवत फाउंडेशन की जानब से। फिर आपने एग्रीकल्चर लोन ले सकते हैं 10,000 से 50,000 रुपए तक 4 से 8 मंथ के लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखें आपको लिबरेशन लोन। लिबरेशन लोन अगर आपने किसी से कर्जा लिया वो आपको तंग कर रहा है तो इसे लिबरेशन लोन कहते हैं। आप 10,000 से 1 लाख रुपए तक ले सकते हैं 10 से 36 मंथ के लिए। ठीक है, यानी कि 3 सालों तक। उसके बाद आपको हाउसिंग लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप घर बनाना चाहते हैं, घर की तामीर करना चाहते हैं तो उस मकसद के लिए आपको लोन दिया जाएगा 30,000 से 1 लाख रुपए तक। उसके बाद ये जो आपको कर्जा मिलेगा वो आप 3 सालों के लिए ले सकते हैं। उसके बाद है एजुकेशन लोन। अगर आप बच्चों की पढ़ाई के अखराजात नहीं उठा सकते तो आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन ले सकते हैं 10,000 से 50,000 रुपए तक, और आपको ये 10 से 24 मंथ के लिए ये कर्जा प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है आपके पास है हेल्थ लोन है। हेल्थ लोन जो है उसमें आप अपनी जो है फ़र्ज करें आप बीमार हो गए हैं तो आपको कर्ज चाहिए, आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप अखवत फाउंडेशन से बगैर सूद कर्ज ले सकते हैं। फिर आपने वो 10 से 12 24 मंथ के अंदर अंदर वो वापस करना है। वो कर्ज जो है वो आपको 10,000 से 50,000 रुपए तक मिलेगा। इसी तरह मैरिज लोन है। मैरिज लोन में आप
अपनी शादी, बच्चों की शादी वगैरह ब्याह के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये मैरिज लोन ले सकते हैं 10,000 से 50,000 रुपए तक। उसके बाद आपको ये 10 से 24 मंथ के लिए दिया जाएगा, यानी कि 2 सालों तक आप मैक्सिमम ये लोन ले सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है इमरजेंसी लोन। इमरजेंसी लोन जो है वो भी आप 10,000 से 50,000 रुपए तक ले सकते हैं। मैक्सिमम आप 2 सालों के लिए सिर्फ आपसे फीस ली जाएगी, इनिशियल जो होगी वो होगी 200 रुपया, और आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, ये और भी 7 किस्म के लोन है जो कि आपको अखुवत माइक्रो फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड कर रही है, अखुवत फाउंडेशन, जो कि आप बगैर सूद हासिल करेंगे। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने किस तरह डाउनलोड करना है या फिल किस तरह करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब आपने क्या करना है, किसी भी नज़दीकी आपने ब्रांच के अंदर चले जाना है, वहाँ से ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने क्या कर लेना है, फिल कर लेना है, जिस तरह मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझाया। ये आपने फिल करने के बाद आपने उसी फाउंडेशन में साथ जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए ये वाले वो अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद उसी फाउंडेशन में आपने चले जाना है, वहाँ पर आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करवा देना है। ये जमा करवाने के बाद चंद ही दिनों के बाद आपकी इस एप्लीकेशन के ऊपर प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद कंप्लीट आपको जो पैसे होंगे आपके उस बैंक के अंदर ट्रांसफर किए जाएंगे। आपने उस बैंक से वो अपने पैसे ATM या फिर चेकबुक के जरिए निकलवा लेने हैं। ये थी मुकम्मल वीडियो, आप किस तरह 2025 की नए जो खुद फाउंडेशन की स्कीम ओपन की गई है 5 लाख से 1 करोड़ तक। ठीक है, ये आप अपने पैसे हासिल कर सकते हैं कर्जे के लिए बगैर सूद। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। नफ्स तक के लिए अल्लाह हाफिज।